टॉपिक इज एओडी एप्लीकेशन। ऑफ dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx जो अभी हमने निकालना सीखा एक फंक्शन का, तो उसको इंप्लीमेंट कहां कहां पे किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन उसके क्या क्या मतलब हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अब काफी मीनिंग हमने देखे हैं। जब इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला डिराइव किया था, राइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, राइट हैंड डेरिवेटिव का, तब हमने एक चीज देखी थी कि जो डेरिवेटिव होता है दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ या ना? यस राइट। तो सबसे पहला जो मीनिंग आने जा रहा है dy बाई dx का, जिसके बेसिस पे एप्लीकेशन है, दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो जो dy बाई dx होता है, राइट, दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे देखो जरा, y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन, इसका ग्राफ जाता है ऐसा। ठीक है, और ये पॉइंट क्या आता है? माइनस हाफ कोमा 3/4। राइट, अब इसका डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव क्या आ गया? 2x प्लस वन। अब ये डेरिवेटिव वेरिएबल आ रहा है और इसको यहां पे विजुलाइज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस डेरिवेटिव को इसके साथ रिलेट करता हूं। इसका मतलब क्या है देखो, अब लेट से x इक्वल टू वन मैंने इधर वैल्यू पुट की, तो y डैश क्या बन गया मेरा? एट x इक्वल टू वन क्या बन गया? 2 इंटू वन टू, टू प्लस वन थ्री। तो y डैश की वैल्यू थ्री आ रही है, मतलब x इक्वल टू वन पे, राइट, जो टेंजेंट बनेगी, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या आएगा? थ्री। आई होप ये चीज क्लियर हुई, राइट। तो इस चीज का मतलब क्या आया कि एट x इक्वल टू वन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज थ्री। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव की वैल्यू थ्री आ रही है। ऐसे देखो, अगर मैंने x इक्वल टू फोर पुट किया तो फोर टू द एट प्लस वन नाइन, तो y डैश एट x इक्वल टू फोर इज नथिंग बट नाइन। तो इसका मतलब क्या है कि एट x इक्वल टू फोर स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेंजेंट लाइन ऑब्वियसली, दैट इज नथिंग बट नाइन। तो x इक्वल टू वन टू थ्री फोर, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी, इस पॉइंट के जो टेंजेंट बनेगी फोर पे, उसकी स्लोप होगी नाइन। राइट। अच्छा, ऐसे ही अगर मैंने x इक्वल टू लेट से माइनस वन पुट किया, तो माइनस वन पुट करके y डैश किया जा रहा है माइनस टू प्लस वन, दैट इज माइनस वन। यानी कि दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, देखो माइनस वन ये वाला पॉइंट, तो यहां पर जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप जो होगा m, वो क्या होगा? माइनस वन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस राइट, यस सर। नोट करो, ये नोट करो, शाबाश। हाँ जी, तो अब दोबारा इस ग्राफ को दोबारा देखो जरा। ठीक है, ये ऐसे गया था और ये पॉइंट था माइनस हाफ कोमा 3/4। ठीक है, अब एक चीज सोचो कि अगर मैंने इसकी वैल्यू निकाली, y डैश की वैल्यू 2x प्लस वन की वैल्यू निकाली x इक्वल टू इसी पॉइंट पे, टर्निंग पॉइंट पे, तो माइनस हाफ पुट करके 2 इंटू माइनस हाफ प्लस वन, टू टू कटा तो माइनस वन प्लस वन दैट इज जीरो। राइट, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप जीरो आ रही है, और किसी भी लाइन की स्लोप जीरो होती है तो वो लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। यानी कि इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगी। हाँ या ना? राइट, तो बेसिकली टर्निंग पॉइंट पे जो y डैश होगा वो जीरो होगा। हाँ या ना? यस राइट, तो हम ये बोल सकते हैं कि जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है दैट इज नथिंग बट द टर्निंग पॉइंट। वहां पे वो देखो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा या ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। बात समझे?
ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे को टर्निंग पॉइंट नहीं पता और वो निकालना है, तो मैं देखो, मैं इसका टर्निंग पॉइंट डायरेक्टली कैसे निकाल सकता हूं? इसका डेरिवेटिव किया और इस डेरिवेटिव को डायरेक्टली जीरो कर दिया और फिर देखा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। तो क्या आ रही है एक्स की वैल्यू? 2x प्लस 1 इज 0, यानी कि 2x इज -1, तो x इज -1/2, मतलब -1/2 इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विल टर्न। हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ। प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes. Yes, sir. राइट? ओके, ओके, हाँ, ये बोल सकते हो x इक्वल टू -12, y डैश इज 0, सो देयरफॉर दैट इज नथिंग बट द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये वाली चीज नोट करना, ये वाली चीज। हाँ जी, चलें? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब जो अभी देखा है हमने, राइट, इसी के बेसिस पे देखो जरा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शो दैट द टेंजेंट्स एट पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड एट पॉइंट x इक्वल टू -2 टू दिस कर्व आर पैरेलल। मतलब इस कर्व, ये कर्व की जो भी कर्व बनेगी, इस कर्व के 2 पे एंड -2 पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो दोनों की दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगी। अच्छा, अब दोनों लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब दोनों का स्लोप क्या होता है? इक्वल। अच्छा, परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती है? m1 m2 इक्वल टू Product -1. -1। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, इसका टेंजेंट का स्लोप ढूंढने के लिए मैंने इसका डेरिवेटिव किया, y डैश क्या आ गया? 3 टू द 6 x स्क्वायर -3 का 0। अब एट x इक्वल टू 2 स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव की वैल्यू दैट इज y डैश, दैट इज नथिंग बट 2 को पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4, 6 4 द 24। नाउ एट x इक्वल टू -2 स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा? यहां पे -2 पुट किया तो 6 -2 का स्क्वायर 4, 6 4 द 24। तो दोनों बराबर आ रहे हैं स्लोप, आ जाना। सिंस बोथ आर इक्वल तो देयरफॉर टेंजेंट्स आर पैरेलल। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ये नोट करो, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं।
हाँ जी, ध्यान से करना। ध्यान से देखना सारे, ठीक है, सारे क्वेश्चन ध्यान से देखना। देखो सेकेंड, तो इसका डेरिवेटिव किया y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6, तो y डैश क्या आ गया 2x माइनस 5। अब देखो कई बार वो बोलेगा एट x इक्वल टू 2 निकालो, कई बार वो बोलेगा एट x एट पॉइंट 2,0 निकालो, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक्चुअली में सेम चीज है। इसके अंदर बस इस पॉइंट का y नहीं दे रखा है, इसके अंदर x y फॉर्म में दे रखा। अगर मान लो मेरे को डेरिवेटिव में y चाहिए, तो पहले x को इसमें पुट करो और y निकालो, फिर x y को अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव करो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे ये x इक्वल टू 2 पे क्या आ रहा है 2 टू द 4 माइनस 5, तो दैट इज m क्या आ जाएगा -1, यानी कि y डैश आ जाएगा -1। 3 पे 3 टू द 6 6 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा y डैश +1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या जा रहा है ऑब्वियसली -1, हेंस दे विल बी एट द राइट एंगल। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. राइट, ओके। थर्ड, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट दिस। अब देखो ये जो कर्व है 2y² इक्वल टू ax² प्लस b, इसके अंदर 1,-1 सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले इसी के ऊपर तो लाई करेगा, जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट की वैल्यू दे रखी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 दे रखा है। तो सबसे पहले ये जो भी कर्व आ रहा है इसके ऊपर, ये जो पॉइंट है 1,-1 ये इसके ऊपर सेटिस्फाई करेगा, लाई करेगा। तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो y को पुट किया -1, तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो 2 दैट इज a प्लस b। तो a और b में a कंडीशन आ गई। सेकंड, इसका डेरिवेटिव क्या 2 इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू वाई की पावर 2 -1 इंटू वाई डैश, चेन रूल, दैट इज 2ax प्लस b का डेरिवेटिव 0, तो क्या आ गया 4y y डैश दैट इज 2ax, 2 कटा तो y डैश की वैल्यू ax बाय 2y। अब पॉइंट क्या था मेरा 1,-1, तो पुट किया, क्या आ जाएगा a इंटू 1 a डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1, तो -2, तो a by -2 that should be slope is given to be -1, so this should be -1, तो a की वैल्यू यहां से क्या आ गई 2। अब a को यहां पे 2 पुट किया तो b की वैल्यू क्या आ गई 0, so b has to be 0 and a has to be 2। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. करमान क्लियर? Yes, sir. हर्षलिन, हितेश, अर्शिया, Yes, sir. Yes, sir. प्रणव, पवन क्लियर हो रहा है? शुभी, मोहन, Yes, sir. राइट राइट। फोर्थ, अब देखो फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अच्छा एक चीज समझो, अगर इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है तो इसी पे इसकी परपेंडिकुलर लाइन, इसी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे ही जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। हाँ या ना? सर राइट, तो बेसिकली ये जो टेंजेंट है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनती है उसी पॉइंट पे उसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं हम नॉर्मल। यानी कि टेंजेंट की स्लोप एंड नॉर्मल की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। हाँ जी क्लियर हुआ? Yes. राइट, तो बस इस चीज को याद रखो। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, वो बोले टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप निकालना है इसका का। तो सबसे पहले dy बाय dx के लिए पहले dy बाय d थीटा, तो क्या आ जाएगा 2b sin थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा डिवाइडेड बाय इसका 0 इसका -a cos थीटा। हाँ जी क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट, अच्छा पाई बाय 2 पुट करोगे तो ये 0/0 केस जा रहा है, बट क्योंकि एग्जैक्ट 0/0 तो नहीं, उसका लिमिटिंग केस निकालेंगे, तो कट किया तो क्या आ गया पाई बाय 2 पुट करके -2b/a, क्योंकि साइन थीटा 1 हो जाएगा। हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो Yes. एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका लिमिटिंग केस निकाल के दे रहे हैं, वो आ रहा है -2b/a। ठीक है, अब अगर ये टेंजेंट की स्लोप जा रही है तो नॉर्मल की स्लोप क्या आ जाएगी देखो टेंजेंट की स्लोप इंटू नॉर्मल की स्लोप, नॉर्मल की स्लोप क्या आ जाएगी लेट्स से m, तो वो क्या आ जाएगा -1, तो m की वैल्यू क्या आ गई a/2b। हाँ जी क्लियर हुआ?
Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है, चले आगे। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। अच्छा, अब इस लाइन की स्लोप क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करो, y इक्वल टू 3x माइनस 2 को, तो m आ गया 3। तो हमें इस कर्व के ऊपर आने वाला वो पॉइंट चाहिए जहां पर टेंजेंट की स्लोप होगी 3। तो हमने बोला लेट से दिस इज अ पॉइंट अल्फा कोमा बीटा जहां पर इसकी टेंजेंट की जो स्लोप है वो 3 होगी। तो अब डेरिवेटिव निकाला, वो आ गया y डैश दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, बिल्कुल। तो ये इस पॉइंट को पुट करके ये बन गया y डैश 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 1 दैट शुड बी इक्वल टू 3। इसको इधर लेके आए तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 4 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 4 दैट शुड बी 0। तो 3 अल्फा कॉमन, अल्फा माइनस 2 कॉमन, सॉरी 2 कॉमन, तो अल्फा की वैल्यू 2 या माइनस 2/3। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स जहां पर टेंजेंट की जो स्लोप है वो 3 होगी, यानी कि टेंजेंट जो बनेगी वो इस लाइन के पैरेलल बनेगी। तो पॉइंट क्या आ गया? पहले 2 को पुट करो किसके अंदर? कर्व के अंदर। y क्या था? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। प्रॉपर पॉइंट निकालना है, ऐसा नहीं बोलेंगे पॉइंट इज x इक्वल टू दिस, x कोमा y निकालना है। तो x को 2 पुट किया, 8 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, तो ये 8 कटा तो आ गया माइनस 2। सो 2 कोमा माइनस 2 इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है? माइनस 2/3 कोमा, अब इसका y निकालना माइनस 2/3 के अकॉर्डिंगली, तो माइनस 2/3 का क्यूब माइनस 8/27 माइनस 2 इंटू इसका स्क्वायर दैट इज 4/9 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2/3। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. राइट। Yes. तो एलसीएम 27 माइनस 8, इधर 3 जाएगा 18, तो 18 और ये कटा तो आ गया 10, 10 और ये कटा तो आ गया माइनस 14। तो पॉइंट इज माइनस 14/27 वाई। ठीक है, तो माइनस 14/27। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. श्योर, चले आगे। Yes, sir. राइट राइट। तो मेरा अजीब से ही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा? एक इक्वेशन से बन गई वो, मतलब quadratic। ये नहीं बनी? ये बनी, उसके बाद -3 हो गया ना, तो 4 इक्वल टू 3 हुआ ना, वही। तो -1 है तो -4 हुआ ना। हाँ जी, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो कुछ चल लगाऊं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी, 28 आ गया ना। देख तो सही, माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ -4, तो 4 हाँ जी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। अच्छा मैंने 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना। हाँ, हो गया गलती। चले, यस। फाइंड द पॉइंट ऑन y इक्वल टू x क्यूब वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब देखो, इसका जो पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, एंड इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप आएगा m, वो किसके बराबर होगा? वो बीटा के बराबर होगा, उसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो हमने पहले तो स्लोप निकाला, वो आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, वो आ जाएगा y डैश दैट इज 3x स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? दैट इज 3 अल्फा स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होना चाहिए? बीटा। तो यानी कि 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, ये एक कंडीशन मिली। सेकंड, अल्फा कोमा बीटा इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा का क्यूब शुड बी इक्वल टू बीटा। अब इन दोनों को इक्वेट कराया तो r3 अल्फा स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू अल्फा क्यूब। इसको इधर लेके आए, 3 अल्फा, कटिंग नहीं करनी, याद है वेरिएबल की कटिंग नहीं करते हैं। इसको इधर लेके आए तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब दैट इज 0, अल्फा स्क्वायर कॉमन, 3 माइनस अल्फा दैट इज 0, तो अल्फा की वैल्यू 0 या फिर 3।
अब इसके अकॉर्डिंगली अल्फा को 0 पुट करूंगा, बीटा 0 आ जाएगा, तो एक पॉइंट आ जाएगा 0,0। दूसरा 3 पुट करूंगा, 3 का क्यूब 27, तो 3,27 इज द अदर पॉइंट। तो ये वो पॉइंट हैं दोनों जहां पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो उसी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर रहेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? ये 0,0 इन केस अगर नहीं आया है तो ये इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि तुमने अल्फा को कट कर दिया होगा। वेरिएबल पार्ट को कभी कट नहीं करता, हमेशा सोल्यूशन कम कम हो जाता है। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? प्लीज कंफर्म करो। Yes. Yes, sir. हाँ जी शुभी, सर ये क्वेश्चन फिर से बता दो। देखो डेरिवेटिव किया वो आ गया 3x स्क्वायर, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाला, x की वैल्यू अल्फा पुट किया, आ गया 3 अल्फा स्क्वायर। वो इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर होने चाहिए, बीटा के बराबर, तो अल्फा बीटा में एक इक्वेशन आ गई, दैट इज 3 अल्फा स्क्वायर इज बीटा। सेकंड, ये पॉइंट इस कर्व को भी सेटिस्फाई करता है, तो अल्फा का क्यूब शुड बी बीटा, तो अल्फा क्यूब इज बीटा, बीटा बीटा इक्वेट कराया, 3 अल्फा स्क्वायर इज अल्फा क्यूब। अल्फा बीटा सॉल्व करना है ना अभी दोनों को साइमल्टेनियसली, यस सर। तो बीटा इक्वेट करा दिया, तो अल्फा क्यूब क्या आ गया मेरा, दैट इज 3 अल्फा स्क्वायर। हाँ जी सर। अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया, तो या तो अल्फा स्क्वायर 0 तो अल्फा 0, ये 0 तो अल्फा 3। अब ये अल्फा की जो वैल्यू आ रही है उसको अंदर इसके अंदर पुट किया तो बीटा निकाल लिया, तो पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट आ रहे हैं। ओके सर। ओके, हाँ जी, किसी और को डाउट इसमें? अच्छा अब देखो जरा ऊपर, तो फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व एट व्हिच द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब टेंजेंट का स्लोप जो है वो या तो ऐसे इक्वली इंक्लाइंड होगा तो स्लोप -1, या तो ऐसे इक्वली इंक्लाइंड होगा +1। तो याद रखो इक्वली इंक्लाइंड के केस में m जो होता है वो +-1 होता है, दोनों हो सकता है। तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है इस कर्व के ऊपर जहां पर जो स्लोप है या डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो +-1 होगी। तो क्या किया डेरिवेटिव, तो √x का डेरिवेटिव 1/2 √x प्लस √y का डेरिवेटिव 1/2 √y इंटू y का डेरिवेटिव y डैश दैट इज 0। इसको उधर लेके गए 1/2 √x दैट इज -y डैश बाय 2 √y, ये 2 कटा, इसको ऊपर लेके आए तो √y/√x, नेगेटिव साइन इधर लेके आए दैट इज आइदर +1 या -√y/√x दैट इज -1। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. श्योर? तो ये चीज पॉसिबल है क्या कभी? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये क्या बनेगा √y/√x दैट इज -1, तो ये रूट तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये पॉसिबल है, ये कटा तो ये इधर आएगा, तो √y शुड बी इक्वल टू √x। एक तो ये मिला, स्केलिंग कर दो, y शुड बी इक्वल टू x। अब ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, √x प्लस √y दैट इज 4, तो x की जगह y पुट कर दिया, तो √y प्लस √y 2 √y दैट इज 4, तो 2 कटा, तो √y इज 2 तो y इज 4। अब y 4 है तो x भी 4 होगा, तो पॉइंट इज 4,4। तो ये वो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर आने वाला जहां पर टेंजेंट जो बनेगी वो इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस रहेगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, चलो वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया है, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसका बिल्कुल मिनिमम होमवर्क दूंगा आज मैं। ठीक है, डन, थैंक यू।